अगर कहीं एसी फट जाता है तो दो बातें करी जाती हैं, या तो मैकेनिक ने काम सही नहीं करा होगा या कस्टमर जिनके यहाँ एसी लगा हुआ है उन्होंने एसी सही से नहीं चलाया होगा। पर एक चीज के बारे में कोई नहीं बताता है, कोई बात नहीं करता है। आपको मैं दिखाता हूँ, कंपनी का नाम बताऊंगा तो कंपनी को मिर्चें लग जाएंगी, इसलिए कंपनी का नाम नहीं बता रहा, आपको कंप्रेसर का साइज दिखा रहा हूँ। ये देखें, मतलब जो नॉर्मल एसी में, नॉन इन्वर्टर एसी में 1 टन का कंप्रेसर आता है ना, ये उससे भी छोटा कंप्रेसर है। और पाइप देखें आप, 316 का पाइप है, 316 का, यानी इतना पतला पाइप है। ये जो पाइप है ये फ्रिजों में आता है, लेकिन अब एसीओ में आने लगा है। और एसी कितने टन का है? 1.5 टन का। इस एसी में R32 गैस है, और R32 गैस का प्रेशर ज्यादा होता है। अगर कंप्रेसर और कंडेंसर का साइज आप देखें तो दिखने में छोटा है। जब गैस हैवी है तो कंप्रेसर इतना हल्का बनाने की क्या जरूरत है? आप थोड़ा बड़ा और हैवी करके भी इन्वर्टर कंप्रेसर बना सकते हैं। और जो कॉइल आपने 316 की दी है, ये कम से कम क्वार्टर की तो दें। हालांकि एक जमाने में 3.8 की आती थी, चलो 3.8 की नहीं दे रहे, कम से कम क्वार्टर की तो दें। और कंडेंसर का साइज भी थोड़ा डबल करें। सिंगल कंडेंसर बना रखा है, और जब कहीं एसी फट जाता है या एसी में आग लग जाती है तो इल्जाम लगाते हैं मैकेनिक पर, इल्जाम लगाते हैं जिनके यहाँ एसी लगा हुआ है उन पर ये नहीं बताते कि हम अपना खुद का प्रोडक्ट कितना हैवी बना रहे हैं। और ये हाल किसी एक कंपनी का नहीं है, लगभग ज्यादातर कंपनियां इसी तरह का माल बनाकर दे रही हैं। कंपनियों से मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम आप माल तो हैवी बनाएं, थोड़ा पैसा बढ़ाएं। कस्टमर को अपनी जान प्यारी होगी तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, लेकिन आप इतना हल्का माल बनाएंगे तो इससे किसकी जान को ज्यादा खतरा है?